क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? देखिए, यह बड़ा सवाल कल से यह चल रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है। अब सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। आज राज्यपाल इस पर अपना फैसला कभी भी सुना सकते हैं। क्या झारखंड का मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी चली जाएगी? अगर हां, तो कौन होगा झारखंड का सीएम? देश और दुनिया की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले तमाम लोगों की निगाहें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पर लगी हैं। अटकलें गर्म है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। हालांकि कल दोपहर जब रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंचे तो किसी भी तरह का कोई संकेत देने से इनकार कर दिया। लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सीलबंद रिपोर्ट भेजी थी। जिस समय रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने वो लिफाफा खोला भी नहीं था। लेकिन इससे पहले ही सूत्रों के हवाले से मीडिया को ये खबर मिलने लगी कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करें। उधर हेमंत सोरेन के घर पर हलचल तेज हो गई। बैठकों का दौर शुरू हो गया। आगे की रणनीति पर मंथन होने लगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी आगे के हालात पर अपनी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया। चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि ये भी बात उसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। अभी आने दीजिए, राजभवन से आने दीजिए चिट्ठी, इसके बाद ही कुछ बोलेंगे ना। सब इंटैक्ट हैं, 50 विधायक एक साथ हैं हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर विरोधियों पर निशाना साधा। संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? है तैयार हम, जय झारखंड। दरअसल हेमंत सोरेन की कुर्सी पर यह संकट बीजेपी की ओर से दायर एक याचिका की वजह से आया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन को खुद को एक खनन पट्टा आवंटित करा लिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नियम के तहत कोई सांसद या विधायक लाभ का दूसरा पद नहीं ले सकता। हालांकि दरअसल बीजेपी से आपत्ति आने के बाद सोरेन ने 11 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया था। देखिए, सवाल है कि राजनीतिक जीवन में जहां तक मुझे जानकारी रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि माइनिंग डजंट कम अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। लेकिन अब उस पे इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान लिया है और गवर्नर साहब उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या उस पे कार्रवाई करते हैं, ये लेट्स वेट फॉर दैट। हम लोगों को इंतजार करनी चाहिए। फिलहाल नजरें राज्यपाल रमेश बैस पर हैं। सवाल बड़ा है, क्या होगा हेमंत सोरेन की कुर्सी का? सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। और हम इस वक्त अब सीधा रुख कर रहे हैं रांची राजभवन का। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अशोक, आज काफी बड़ा दिन है झारखंड के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, महागठबंधन सरकार के लिए। अब चूंकि गेंद राज्यपाल के पाले में है, उन्हीं को तय करना है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी। किस तरह की सरगर्मियां और हलचल है अभी झारखंड की राजनीति में? देखिए, राज्यपाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल रिपोर्ट भेज दी थी हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि तमाम पक्षों से बातचीत करने के बाद उन्होंने राज्यपाल के पास भेजी और राज्यपाल लीगल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल आज अपना फैसला सुना सकते हैं कि क्या हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई करते हैं, और डिस्क्वालीफाई करते हैं तो कितने दिनों के लिए करते हैं, या उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। लेकिन इसमें देखने की बात यह होगी, अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं और उसमें समय नहीं होता कि कितने दिनों के लिए, तो हेमंत सोरेन के पास ऑप्शंस कई हैं। वो तुरंत इस्तीफा देकर के दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं। अगर समय उसके अंदर डाल दिया गया है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तब उनको किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, तमाम स्ट्रेटेजी
हेमंत सोरेन की और गठबंधन सरकार की उसी के ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने 11:30 बजे महागठबंधन की बैठक बुलाई है विधायकों की, इसमें जेएमएम के, कांग्रेस के और आरजेडी के विधायक उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी क्या गवर्नर क्या फैसला देते हैं, उसी के बाद आगे की रणनीति तमाम चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो, आप वहां पर मौजूद हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं? मान लीजिए जैसा आप बता रहे हैं कि डेट उसमें डाल दिया गया है, उसमें कोई शर्त ऐसा रख दिया गया है कि कुछ निर्धारण समय तारीख, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 3 महीने 6 महीने, तो दूसरा विकल्प क्या होगा? एज ए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन किसका नाम आगे करेंगे? कुछ तो चल रहा होगा, क्योंकि अभी वहां पर बैठकों का दौर भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पहली बात तो यह कि देखना होगा कि गवर्नर क्या फैसला लेते हैं। मैंने वही बात आया, अगर उन्होंने सिर्फ डिस्क्वालीफाई किया है, कोई समय उसमें नहीं रखा गया, तब तो हेमंत सोरेन के पास दोबारा मुख्यमंत्री बनने का ऑप्शन है, क्योंकि अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया वो इस्तीफा देंगे और विधायक दल की बैठक बुला के नेता उनको चुन लिया जाएगा और दोबारा शपथ ले सकते हैं। एक ऑप्शन सबसे पहला यही है, जिसकी उम्मीद हेमंत सोरेन और उनका गुट यही उम्मीद कर रहा है कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई करेंगे। अगर समय दिया जाता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर उनके पास किसी न किसी और को मुख्यमंत्री चुनना होगा और उनकी पत्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। परिवार के पास ही वो कुर्सी रखना चाहते हैं। उसको लेकर के गठबंधन में 2 मत है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार के पास ये कुर्सी जाए, जेएमएम में कुछ लोगों को एतराज है। तो देखना होगा कि क्या किसी और को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये रहेगी कि अपनी पत्नी को ही, अगर उनको रोका जाता है, समय उसमें डाला जाता है कि इतने दिनों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते या डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तब उनकी पत्नी को ही कोशिश की जाएगी उनकी तरफ से कि उनकी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो जेएमएम के किसी न परिवार के सदस्य के पास ही मुख्यमंत्री की कुर्सी रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो जरूरी ये होगा कि राज्यपाल क्या फैसला देते हैं, कि क्या सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन का ही आता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर समय डाल दिया गया तब उनके पास ये चैलेंज होगा, ये सबको साथ लेके चलने का, कि किसको मुख्यमंत्री पद के लिए राजी करें। यानी कुर्सी सोरेन परिवार के बीच में ही रहेगी, अगर कुछ अगर मगर की स्थिति होती है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।